Hey guys, what's up? So today we will discuss about स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। ठीक है सर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट इमरजेंसी सर, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट वर द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन सर? एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 355, इट इज द सेंटर्स ड्यूटी टू इंश्योर दैट स्टेट मस्ट बी कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, स्टेट सेंटर की ड्यूटी है सर। ओके, ये इंश्योर करना कि स्टेट संविधान के प्रोविजंस के अनुसार चले। ओके, दूसरा ये है सर, अंडर आर्टिकल 356, इफ देर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर होगा तब वो कहलाता है प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। यानी आर्टिकल नंबर 356 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ओके, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 दो ग्राउंड्स पे लग सकता है सर। पहला सर, अंडर आर्टिकल 356 इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इशू प्रोक्लामेशन। एग्जैक्टली आर्टिकल 356 के क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट को पावर है टू इशू प्रोक्लामेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नॉट कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो होगा कैसे ये? प्रेसिडेंट को पता कैसे चलेगा सर? पहला ये है, या तो गवर्नर रिपोर्ट देगा किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और दूसरा प्रेसिडेंट अपने आप से भी कर सकता है, दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल विदाउट गवर्नर रिपोर्ट, यानी बिना गवर्नर की रिपोर्ट के। ओके, वो सेंटर की ड्यूटी है, सेंटर अपने आप बता देगी प्रेसिडेंट को। ओके, दूसरा केस ये है अंडर आर्टिकल 365, whenever state fail to comply with or to give effect any direction from center। सेंटर ने सपोज मोदी गवर्नमेंट ने कुछ कहा है, मान लो मोदी गवर्नमेंट ने योगी जी को कुछ कहा है। ओके, तो एंड यूपी गवर्नमेंट इज फेल्ड टू गिव इफेक्ट एनी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर, तब उस केस में स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी या प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा अंडर आर्टिकल 365 में। ओके, उसके बाद आता है सर पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन। पार्लियामेंट अप्रूवल कैसे देती है स्टेट इमरजेंसी का? आइए देखते हैं। प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। प्रोक्लामेशन, घोषणा जब करनी है प्रेसिडेंट अप्रूवल प्रेसिडेंट रूल की। ठीक है, इफ अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, अगर प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, देन प्रेसिडेंट रूल वुड बी कैरीड ऑन फॉर 6 month, 6 महीने के लिए लग जाएगा। और एक्सटेंशन कितनी मिल सकती है? मैक्सिमम 3 years की। और हर 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद अप्रूवल होगा, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है क्या 3 साल के बाद भी किसी स्टेट में लग सकता है प्रेसिडेंट रूल? हाँ, लग सकता है। उसके लिए सर आपको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, और अप्रूवल करने के लिए, प्रोक्लामेशन को अप्रूव करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सिंपल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, उसके बाद आता है सर बियॉन्ड 1 year। अगर सपोज किसी स्टेट में 6 महीने लगा प्रेसिडेंट रूल, फिर 6 महीने लगा, यानी टोटल हो गया 1 साल। अगर आपको 1 साल के बाद एक्सटेंड करना है, ठीक है, द प्रेसिडेंट रूल बी एक्सटेंडेड बाय 6 month एट अ टाइम। आपको जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने ही एक्सटेंड कर सकते हो, फिर उसके बाद 6 महीने बाद अप्रूवल, फिर 6 महीने बाद। ठीक है, ओनली अगर 1 साल के बियॉन्ड लगाना है तो उसके लिए तभी हो सकता है जब टू कंडीशन फुलफिल होगी। कौन कौन सी है? पहली सर, प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आप राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दीजिए, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दीजिए इन होल इंडिया और होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। ओके, और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई दैट जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न्ड स्टेट कैन नॉट हेल्ड ऑन अकॉर्डेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी, यानी कुछ डिफिकल्टी के कारण जो जनरल इलेक्शन है वो विधानसभा के नहीं हो सकते, ये इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगी। ओके, इसमें एक चीज नोट करने वाली है। अगर सपोज करो पार्लियामेंट अप्रूवल देना है हमने प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है, लेकिन उस टाइम लोकसभा डिसॉल्व है, ठीक है, और राज्यसभा पहले तो अप्रूव कर देगी उस चीज को, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं। राज्यसभा अप्रूव कर देगी 2 महीने में, और रिकंस्टिट्यूट यानी दोबारा जो लोकसभा नहीं आएगी उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। एंड वंस अप्रूव, और एक बार अप्रूव होगी, देन इमरजेंसी रिमेंड फॉर 6 month। ओके, उसके बाद आता है सर रिवोकेशन।
यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल हमने लगाया उसको रिवोक कैसे करेंगे, उसको खत्म कैसे करेंगे सर? प्रोक्लामेशन वुड बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है एट एनी टाइम, कभी भी, बाय सीक्वेंट सबसीक्वेंट प्रोक्लामेशन। और उस प्रोक्लामेशन के लिए देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है सर। दिस हैपन व्हेन लीडर ऑफ द पार्टी प्रोड्यूसेस लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेक हिज क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इस लाइन का मतलब मैं आपको 2 स्लाइड के बाद बताऊंगा, ओके, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल के क्या कॉन्सिक्वेंस है, उससे क्या होता है सर, क्या हानि है, क्या लाभ है स्टेट को? ओके, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देगा सर। ठीक है। और प्रेसिडेंट कैन आल्सो सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन डिसॉल्व करने के लिए उसको चाहिए सर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो कि नेसेसरी है अगर डिसॉल्व करनी है। सस्पेंड करनी है तो उस केस में नहीं चाहिए, लेकिन अगर डिसॉल्व करनी है उस केस में चाहिए सर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ओके। प्रेसिडेंट आल्सो एडमिनिस्टर स्टेट थ्रू गवर्नर, आपको पता ही होगा, एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर स्टेट। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और गवर्नर उसकी राखी करेगा। प्रेसिडेंट उसको ऑथराइज करेगा, किसको? गवर्नर को। गवर्नर गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द एडवाइजर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके। प्रेसिडेंट कैन आल्सो इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस इशू भी कर सकता है व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। और any law made by president, parliament or any specified authority continues to be operative even after president rule, यानी प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो भी हमने कानून बनाए हैं वो प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी चलेंगे, बट इट कैन बी रिपील्ड, ऑल्टर्ड एंड री इनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है सर। उसको रिपील कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर, अल्टर उसमें चेंजेस ला सकती है और री इनेक्ट, दोबारा से इनेक्ट कर सकती है। ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक अवे पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर नहीं छीन सकता सर, ये चीज ध्यान रखना। अब हाई कोर्ट की पावर ही छीन लेगा तो फिर जुडिशियल रिव्यू किसका करेगा हाई कोर्ट की, प्रेसिडेंट रूल सही लगा या नहीं लगा? ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है सर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बड़ी लंबी उम्र है सर। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू आपको मैंने बताया हुआ, फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो देख लेना, उसमें समझ आ जाएगा। जुडिशियल रिव्यू लगता है कोई भी आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कर रही है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उनके पास। ठीक है। अब ये बात आती है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है? यस सर एप्लीकेबल है। प्रेसिडेंट रूल नॉट, इस कब कब एप्लीकेबल होगा? जब प्रेसिडेंट रूल क्या नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल अगर इरेलीवेंट हुआ या एक्सट्रीनियस ग्राउंड्स पे लगाया गया या मेलाफाइड हो या परवर्स हो, उस केस में जुडिशियल रिव्यू लगेगा। ठीक है। और सेंटर की ये बर्डन है, सेंटर के ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या बर्डन कह लो, टू प्रूव दैट रेलेवेंट मटीरियल एग्जिस्ट टू जस्टिफाई द प्रेसिडेंट रूल। ओके। और अगर प्रेसिडेंट रूल इररेलेवेंट हुआ तो कोर्ट कैन, तो क्या होगा सर? कोर्ट कैन रीस्टोर द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट दोबारा से रिस्टोर कर देगा उस स्टेट गवर्नमेंट को जो इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा के उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया हुआ था। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सर ये सेकुलरिज्म, जैसे कि पता होगा आपको, सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए कहा गया इफ स्टेट गवर्नमेंट फॉलो द एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स देन इट इज लाइबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स खेल रही है, ठीक है, चल रही है, देन इट इज लाइबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। ये चीज ध्यान रखना सर। प्रेसिडेंट रूल की सर एक केस स्टडी कर लेते हैं। आपको पता ही होगा रिसेंटली जैसे अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र के असेंबली पोल हुए थे, उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट में सर बीजेपी की 105, शिवसेना की 56, कांग्रेस की 44 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की 54, इंडिपेंडेंट 13 और अदर 16। ठीक है। तो टोटल महाराष्ट्र में सीटें थी सर 288। ठीक है। 288 का हाफ कितना होता है सर? 288 का हाफ होता है सर 144, यानी कि मेजोरिटी के लिए चाहिए 144 प्लस 1, यानी कि 145 सीट उस, और कोई भी इनमें से किसी की भी 145 नहीं है। ठीक है। लेकिन पावर अपना इलेक्शन के रिजल्ट से पहले बीजेपी का बीजेपी का और शिवसेना का था अलायंस। ठीक है। इन दोनों ने अलायंस में पोल में इलेक्शन लड़े थे। ओके। इलेक्शन लड़े थे तो हुआ क्या सर, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी ओवर द सीएम सीट, कि सीएम कौन बनेगा, बीजेपी के बीच में और शिवसेना के बीच में। अब हुआ क्या सर, उस
उसके लिए उसकी वजह से कोई सरकार नहीं बन रही थी, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किसी की क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। यूनियन कैबिनेट ने रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए महाराष्ट्र में, जिसके बाद क्या हुआ, गवर्नर, वहाँ के गवर्नर ने रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, और रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था कि स्टेबल गवर्नमेंट वाज नॉट इज नॉट पॉसिबल, स्टेबल गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, और गवर्नमेंट इज नॉट कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया अंडर आर्टिकल 356 क्लॉज 1। मैंने पहले ही बताया था 356 में डेफिनेशन है प्रेसिडेंट रूल की, और 356 के क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने की पावर है प्रेसिडेंट को। और महाराष्ट्र में हंग असेंबली बन रही थी। हंग असेंबली का मतलब क्या होता है, दैट इज आफ्टर जनरल इलेक्शन नो पार्टी सिक्योर मेजोरिटी, किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं थी। तो हुआ क्या सर, उसके बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कैसे बनी, उसके बाद सर अलायंस हुआ। अलायंस अलायंस किस किस के बीच में हुआ, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, और कि तीनों की सीटें मिला के होगी 154। सर आपको मैंने बताया था कि 145 चाहिए थी, ठीक है, ये बन गई 154। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ओके, इन तीनों ने अलायंस कर लिया। इन्होंने कहा, फिर वहां गवर्नर ने कहा कि भैया ठीक है, आपने तीनों ने कहा कि हमने अलायंस कर दिया, लेकिन आपको फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, और जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, ट्रस्ट वोट। ठीक है, ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है सर। फ्लोर टेस्ट, आपका फ्लोर टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था होना चाहिए अंडर बोमाई केस, एसर बोमाई केस, याद रखना। ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, द अपॉइंटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है फ्लोर टेस्ट, द अपॉइंटेड सीएम यूजुअली बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। फ्लोर टेस्ट ये कहता है कि जो भी सीएम बने, ही शुड बी बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द कोलिशन विच हैज मैजिक नंबर, और उस कोलिशन का सीएम बने जिसके पास ये मैजिक नंबर हो। अब मैजिक नंबर क्या है सर, मैजिक नंबर का मतलब होता है 50% ऑफ सीट प्लस वन। जैसे कि मैंने आपको बताया था सर कि 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की, जिसका हाफ हुआ 50%, 144 प्लस वन यानी 145। जिसके पास 145 सीट है कम से कम, वो सर सीएम बनने के लायक है। ठीक है, मैजिक नंबर 50% प्लस सीट प्लस वन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इन केस ऑफ अ टाई, अगर टाई हो जाता है, द स्पीकर कास्ट द डिसाइडिंग वोट। ओके, अगर उस दिन इफ सम एमएलए रिमेन एब्सेंट, उस दिन एब्सेंट हो गए, जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा है उस दिन कुछ एमएलए ही एब्सेंट हो गए और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, द मेजोरिटी इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटेड वोट। ठीक है, जो प्रेजेंट होंगे और जिन्होंने वोट दिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जिससे क्या होगा सर, इससे स्ट्रेंथ कम होगी, दिस इफेक्टिवली रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड इन टर्न ब्रिंग्स डाउन द मेजोरिटी मार्क। ओके, द वोटिंग प्रोसेस जो होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, जो वोटिंग प्रोसेस होगा, कैन हैपन ओरली विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अ बैलेट प्रोसेस। ओके, और जिससे क्या हुआ सर, फ्लोर टेस्ट क्लियर कर लिया, और जो उद्धव ठाकरे हैं वो क्या बन गए, सीएम बन गए महाराष्ट्र के। क्योंकि जो कोलिशन बना था एनसीपी का, शिवसेना का और कांग्रेस का, इन तीनों के बीच में सुलह हुई कि ठीक है हम उद्धव ठाकरे को सीएम बनाएंगे, जबकि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में ये टसल हो गया सीएम की सीट को लेके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट हेजिटेट टू कमेंट। और आप मेरे को सजेशन में, कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू सो मच।